वकार साहब आप से जानना चाहेंगे, आज जो है बड़ा पॉजिटिव माहौल में आज जो है वो बातचीत का सिलसिला दूसरा दौर जो था वो ख़त्म हुआ है। तो आप समझते हैं आने वाले दिनों में जो इसकी तीसरी बैठक होगी तो कुछ नताइज सामने आएंगे, कुछ पॉजिटिव मैसेज जाएगा? देखिए, ये तो आज की मीटिंग के हवाले से भी यही था कि आज भी कोई ऐसा यूनानिमसली और इंतहाई मुस्बत मैसेज जाए, लेकिन पीटीआई ने आज फिर वक्त मांग लिया कि हमने अपने जो कायद हैं, बानी कायद हैं, उनसे मिलना है और उसके बाद जाके हम आपको तहरीरी तौर के ऊपर अपने जो मुतालबात हैं वो देंगे। गो कि आज उन्होंने अपने 3 मुतालबात पेश किए हैं, जिसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत ने तो किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया उस तरीके से, लेकिन यह है कि आज उनका जो लुबे लबाब था वो सामने आ गया है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो असीरान है बानी पीटीआई समेत उनको रिहा किया जाए और इन मामलों के ऊपर एक जो है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और फिर हुकूमत से यकीनदानी उन्होंने ज़बानी मांगी है कि हमें यकीनदानी ये दिलाई जाए कि इन दोनों जो वाक़यात हैं इनके ऊपर मजीद मुकदमात आप वो नहीं करेंगे। तो तवक्को तो यही की जा रही है कि आगे जो बातचीत निकलेगी, जो भी डेवलपमेंट होगी वो तो बातचीत से ही निकलेगी ना। लेकिन दूसरी तरफ आज जो पीटीआई ने जो किया है कि जिन मिलिट्री कोर्ट्स ने जिन लोगों को आज माफ किया है, आर्मी चीफ ने उनके माफी नामों के ऊपर उनको हीरो बनाने की कोशिश की है और उनको वज़ीर-ए-आला हाउस के पीछे में बुला के गुलपाशी की गई है। ये तो उन शोधा के जख्मों के ऊपर, शोधा के लवाकिन के जख्मों के ऊपर नमक पाशी के मुतरादिफ है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई के अंदर कोई कुव्वत ऐसी भी है जो इन तमाम मुज़ाकरात को सबूताज करना चाह रही है, जो नहीं चाह रही कि जो है ये मुज़ाकरात के जरिए मामलात अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल हों। अच्छा वकार साहब, जो पीटीआई के मुतालबात आप भी बता रहे हैं कि पीटीआई के मुतालबात सामने आए हैं कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या ये जो कैदियों की आज़ादी के हवाले से मामला है, तो आप समझते हैं ये हुकूमत के लिए काबिल अमल होगा? हुकूमत अमल कर पाएगी इन मुतालबात पर? देखिए, जो मुकदमात अदालत में हैं उनको हुकूमत क्या, पीटीआई क्या, ये कमेटी क्या, ये कोई इनके पास मैंडेट ही नहीं है उसको जो है ना वो करना, अंडू करना। क्या ये मुमकिन है कि आप वो वहां पे जो है उसकी उन मुकदमात की पैरवी ना करें? और फिर आज जो इन लोगों ने हरकत की है कि जिन लोगों ने माफी मांगी थी, जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं दी थी, फिर उन्होंने माफी मांगी थी, उनको बुला के वज़ीर-ए-आला हाउस में उनको ऑनरशिप दी है। पीटीआई तो पहले ना 9 मई को मानती थी, वो तो कहती थी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और फिर जब उन लोगों ने, पीटीआई के कायदीन ने कहा था कि आप कि कोई बंदा जो है वो अपील में नहीं जाएगा, फिर आपने देखा कि 85 में से 65 लोग जो हैं वो माफी के लिए गए और 65 में से 19 को जब माफी मिली उन्होंने अपने जुराइम का इतराफ करके जो है वो माफी मांगी और जब उनको माफी मिली तो उनको जो है हीरो बना के वो पेश करने की कोशिश की जा रही है और आज उनको आप ऑनरशिप दे रहे हैं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत उन मुकदमात की पैरवी ना करे? तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई और 26 नवंबर वाले जो मुकदमात हैं जो अदालतों में चल रहे हैं उनके ऊपर हुकूमत के पास इख्तियार है ही नहीं माफ करने का। और दूसरा जो उनका मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि शायद बातचीत कुछ ये हो जाए कि क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने जब पीडीएम बनाई थी तो उस वक्त इनके चार्टर में, इनके लानिये में ये चीज शामिल थी कि आप कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे और अगर उस तरीके का कोई कमीशन बनता है तो हो सकता है उसकी कोई सूरत निकले। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि जो वो माफी मांगने वाली या रिहाई वाली बात कर रहे हैं ये कुछ इसको अमली जामा इसको पहनाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है वकार साहब कि ये पीटीआई ने जो वक्त मांगा है चार्टर ऑफ डिमांड के लिए, ये क्यों मांगा है? जब हमें कहा गया कि पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से कि बानी ने जो है कमेटी को वो अख्तियारात दे दिए, अगर कमेटी के पास अख्तियारात हैं तो फिर मुशावरत किस चीज के लिए जो है वो ली जा रही है? 6 जनवरी को एक मुकदमा आ रहा है, 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ रहा है। अच्छा, उस एक तो ये वो फैसला देखेंगे कि अल-कादिर ट्रस्ट वाला। जी बिल्कुल, वो उसमें वो देखेंगे कि उसमें उनको क्या रिलीफ मिलता है, क्या फैसला आता है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो भी टाइम गेन कर रहे हैं। अच्छा, वो भी तो खेल रहे हैं ना गैलरीज के साथ, हुकूमत अकेली वो नहीं है। तो अब देखें, जुबानी आप अगर एक बात कर रहे हैं तो आप वो लिख के दे दें, या कोई नया मुतालबा तो नहीं आ सकेगा ना। अब ये तो अगर वो ये लिख के दे दें कि नहीं हमें आप दोबारा जो है बरसरे इक़्तिदार लेकर आए तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज हमें माननी चाहिए कि पीटीआई 2-3 चीजों से पीछे हटी है। इनका सबसे पहले मुतालबा था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे इनका मैंडेट वापस दिया जाए, या जो इल्जामात लगा रहे थे। अब वो ये वाली बात नहीं कर रहे, वो उसके बाद मुतालबा कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए। अब उनके मुतालबात में ये चीज भी सामने नहीं आई है। इट्स मीन कि उन दोनों मुतालबात से वो पीछे एक कदम पीछे हटे हैं। ठीक है। अच्छा वकार साहब, आखिर में हमें बताइएगा कि आपको लगता है ये जो जनवरी की डेडलाइन थी इसके अंदर ये जो मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो सकता है?
دیکھیے مذاکرات اگر ہونے ہوں یا دونوں اطراف سے خلوص سے نیت اور سنجیدگی دکھائی جائے تو وہ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی اپنی غلطی ماننی پڑے گی، ایک ایک اسٹیپ پیچھے آنا پڑے گا، اور پھر جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو یہ مینڈیٹ ملنا چاہیے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرے کہ ملک اس ہیجانی کیفیت سے کیسے نکلے۔ لیکن المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بااختیار نہیں ہے، وہ اپنے طور کے اوپر کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ دیکھ رہی ہے اڈیالہ کی طرف کہ وہاں سے جو اشارہ آئے گا وہ کریں گے۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے جو اڈیالہ سے اشارہ آ رہا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی سیاست کو ابھی تک فائدہ کیا ہوا ہے؟ اپریل 2022 کے بعد پی ٹی آئی نے سٹگما اپنے مور لگوا لی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد وہ جماعت ہے، ایک مور لگوا لی ہے کہ ان کو بیرونی جو فنڈنگ ان کی جماعت کو آتی تھی، انہوں نے ایک مور لگوا لی ہے کہ وہ ملک میں فساد، انارکی، مارا ماری اور خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے واحد جماعت ہے جس سے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 200 سے زائد جو دفاعی انسٹالیشن تھی اس کے اوپر منظم طریقے سے جنگی حکمت عملی کے تحت وہ جو حملے کیے ہیں، تو اس سے یہ کیا اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار ستی صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا۔